नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। करीब 2 साल पहले चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ कायम कर दिया था। तब से अब तक दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में कोरोना के केस कम हुए तो लोगों को राहत की उम्मीद जगी, लेकिन अब फिर साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खौफ का नया दौर शुरू कर दिया है। ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड समेत कई देशों में कोरोना के इस नए वेरिएंट के केस मिल चुके हैं। अब इसे लेकर भारत में भी सरकार अलर्ट है और प्रधानमंत्री खुद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बातचीत कर चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लखनऊ में इसको लेकर एक हाई लेवल बैठक भी हो चुकी है। लखनऊ, वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। एहतियात के तौर पर सावधानियां बरती जा रही हैं। साथ ही प्रशासन ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। कानपुर एयरपोर्ट पर भी स्कैनिंग शुरू की गई है। बैंकॉक, पटाया, दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। आगरा में हांगकांग और साउथ अफ्रीका से आने वाले पर्यटकों और कारोबारियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। जहाँ पे वृंदावन में शीतल छाया एक जगह है, वहाँ पे लगातार जो बाहर से टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आए थे फॉरेनर, वो पॉजिटिव मिल रहे हैं और अब तक 8 पॉजिटिव मिल चुके हैं। और पिछले हफ्ते में हमारे 2 केस और थे, तो हमारे 10 केसेस थे, जिनमें से कि 2 का आज होम आइसोलेशन पूरा हो जाएगा, तो 8 हमारे एक्टिव केसेस बचेंगे। और ये सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्री से हैं और इनको जो है होम आइसोलेट कर दिया गया है। उस एरिया को हमने कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है। 70% के आसपास लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं और अगर आप देखेंगे 5 से 10% ही री इन्फेक्शन रेट है। तो इसका मतलब भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसमें री इन्फेक्शन, अगर ये वेरिएंट मान लीजिए बहुत तेज़ी से भारत में फैला भी तो बहुत कम लोगों को री इन्फेक्शन होगा और भारत के लोग फिर भी जो है इस वेरिएंट से बचेगा। लेकिन कितना फैलता है और कितनी उसकी गंभीर बीमारी होती है, वैक्सीन पे क्या है, इस बारे में हमें कुछ दिन का इंतज़ार करना होगा। जब तक वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने नहीं आए उस समय तक बिल्कुल ही पैनिक नहीं करने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा कहूँगा कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन पैनिक नहीं करना है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है, जिसमें डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सरिता, सीनियर फिजिशियन, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर राजेश पारेख, निदेशक है जसलोक हॉस्पिटल के, वो भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर समीर भाटी के पास चलेंगे। डॉक्टर समीर भाटी, हम देख रहे हैं कि कोरोना की जो लहर एकाएक बढ़ी थी पिछले पहले और दूसरे फेज में, वो तो कम हुई है, लेकिन ओमिक्रॉन का डर अब सताने लगा है। ओमिक्रॉन को लेकर जो केसेस आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी काफी डराने वाली हैं। ऐसे में किस तरह से आगाह रहना है और जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उन्हें कितनी सावधानी बरतनी है? जो है अभी कंट्रोल में आ गए थे काफी सारे केसेस। हालांकि अभी भी हम बात करें तो केसेस पूरी तरह से फ्लैट नहीं हुए। अभी भी आप देखेंगे तो अगर हम पूरे देश की बात करें तो 8 से 10 हजार केसेस अभी भी चल रहे हैं। तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि हम पेंडेमिक अभी चल रही है, पूरी तरह से वायरस गया नहीं है। दूसरी बात, जब हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, ओमिक्रॉन को WHO ने जिस तरह से वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया, मतलब ये इसको लेकर हम चिंतित हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की हम बात करें तो अभी तक हमारे 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न पहले आ चुके हैं, जिससे फर्स्ट वेव का कॉज हुआ था अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी। अभी जो ओमिक्रॉन है, बेसिकली साउथ अफ्रीका इसका फर्स्ट केस पाया गया था। इसमें देखा जा रहा है कि जो इसमें अनयूजुअल चीज है कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं। मतलब इसमें वायरस ने अपना स्वरूप बहुत अलग तरीके से बदला है, जिसमें वहां पर देखा गया है कि इसमें केसेस ग्रेजुअली काफी जल्दी तेजी से फैले हैं। तो इसलिए जताया जा रहा है कि ये थोड़ा इन्फेक्शियस ज्यादा हो सकता है, पर अभी भी हमारे पास डेटा आना बाकी है।
देखिए 2-3 चीजें इसमें देखने वाली बात है आगे जिस तरह से डेटा आएगा कि ये वायरस क्या ज्यादा इन्फेक्शियस मतलब ज्यादा संक्रामक है कि ज्यादा जानलेवा है या वैक्सीन की इसके ऊपर एफिकेसी कैसी होगी, ये सब चीजें अभी आगे जितना हमारे पास डेटा आएगा तब हम लोगों को पता चलेगा। बट अभी लेकिन डॉक्टर समीर फिलहाल हमारे सवाल ये को है, जो सभी तरह भारत में की लोग रहते हैं, सवाल ये है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लगातार उनको अपनाना है। अगर लापरवाही अभी भी की तो भी आगे उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, जो दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं, वैक्सीनेट हो चुके हैं, उनको किस तरह से इसका असर पड़ेगा? हाँ, देखिए पहली बात जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जब तक हम एक पूरी हमारा जो एक वैक्सीन का कंप्लीट टारगेट है जो हम बात कर रहे थे वो पूरी तरह से ना हो जाए, सभी लोग वैक्सीनेट ना हो जाए, तब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करने ही होंगे सब तरह के। जहां तक वैक्सीनेशन हो गया, जिनका चाहे एक डोज लगी है चाहे दोनों डोजेज लग गई, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको संक्रमण जैसा हम बार बार बता रहे हैं वो तो आपको हो ही सकता है, आप संक्रमण फैला भी सकते हैं। तो इसलिए आपको मास्क लगाना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना जरूरी है। रही बात जैसा आप पूछ रहे हैं कि इस वेरिएंट का उन लोगों को कितना खतरा रहेगा, देखिए अभी इस वेरिएंट के बारे में और अभी आगे डेटा आने वाला है, 1-2 हफ्ते तक पूरी तरह से डेटा आएगा, पर तब तक हमें प्रोएक्टिवली प्रिवेंटिव तरीके से सारी सावधानियां बरतनी। डॉक्टर समीर, सबसे बड़ी बात यह है, जो फर्स्ट वेव की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वेव के दौरान अल्फा बीटा गामा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद जब ये वायरस मॉडरेट हुआ तो ये सेकेंड वेव के दौरान डेल्टा के रूप में सामने आया, जो काफी खतरनाक था। हम देख रहे थे कि हमारे बीच के बहुत सारे लोग हम में से इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इस वायरस के काल के गाल में समा गए। अब सवाल यह है कि अब जो ये ओमिक्रॉन दोबारा मॉडरेट होकर के आया है, ये मॉडरेशन के प्रोसेस को अगर आप समझा पाएं, किस तरीके से वायरस मॉडरेट हो रहा है और क्या माना जाए भारत सरकार को किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? हाँ, देखिए वायरस जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि वायरस अपना रूप स्वरूप बदलता रहता है, जैसे हम वायरस से बच रहे हैं, वायरस भी हमसे बचने की कोशिश करके और अपना स्वरूप बदल रहा है। और वायरस को कोई ना कोई एक ससेप्टेबल होस्ट चाहिए, मतलब जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है इस तरह के ग्रुप के अंदर स्पेसिफिकली वो म्यूटेट होता रहेगा। अभी भी हम बात करें तो देखिए भारत के अंदर अगर 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया, पर और काफी अन्य ऐसे देश है जहां पर वैक्सीनेशन उतना नहीं हुआ है, तो वायरस को कोई ना कोई ऐसा होस्ट चाहिए होगा और वहां पर वो अपना रूप स्वरूप बदलता रहेगा और उसके बाद फिर वो फिर से ट्रांसमिट होता रहेगा। जैसे हमने देखा कई तरह के म्यूटेट आते रहते हैं, मतलब वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है, पर कई बार वो बहुत घातक हो जाता है, कई बार वो कम घातक रहता है। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली जब इसने अपना स्वरूप जो बदला है और जिसको अभी नाम दिया है, लेबल किया है हमने ओमिक्रॉन, इसके अंदर कुछ अलग तरह की म्यूटेशंस, काफी अधिक म्यूटेशंस, मतलब इसमें काफी अधिक बदलाव देखे गए हैं। इसको लेकर वैज्ञानिक बिल्कुल और बिल्कुल सभी डॉक्टर लोग साहब, मैं चिंतित आऊंगा हैं। आपके पास। डॉक्टर समीर भाटिया आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राजेश पारेख, निदेशक है जसलोक हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजेश, सवाल ये है कि जब हमने देखा कि फर्स्ट वेव आई, उसके बाद सेकेंड वेव आई, उसके बाद ये कहा गया कि अब ये कोरोना वायरस जो है ये छोटे छोटे बच्चों पर असर कर सकता है, उसको लेकर के भी बातें सामने आई, बच्चों की वैक्सीन को लेकर के भी तमाम तरह के प्रयास और तमाम तरह की कोशिशें की गई। आपको क्या लगता है ये ओमिक्रॉन के बारे में जो शुरुआती इनपुट है वो किस तरह का है और किस एज ग्रुप को ये ज्यादा टारगेट कर सकता है, किस तरीके से सावधानी बरतनी होगी? देखिए, जब भी नया म्यूटेशन आता है, वेरिएंट आता है, जैसे ओमिक्रॉन आया है, इसके दो भाग रहते हैं। एक तो उसका जेनेटिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहता है और दूसरा उसका क्लिनिकल इफेक्ट हो देता है। अभी हम जब मॉलिक्यूलर और जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमने ये देख पाया है कि इसमें 50 से ज्यादा म्यूटेशन है, उसमें से 32 म्यूटेशन एस प्रोटीन पे है। ये एक प्रोटीन एक चाबी की तरह है जो हमारे शरीर में जो सेल रहते हैं उनके ताले को खोल के अंदर जा सकता है। और इस बस म्यूटेशन वो बाइंडिंग पे ही है। अभी डेल्टा वेरिएंट जो इतना खतरनाक था उसमें सिर्फ 10 म्यूटेशन थे और उसमें से सिर्फ 2 थे रिसेप्टर साइट। तो इससे ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ट्रांसमिसिबल है, बहुत फैल सकता है, और वो हम देख रहे हैं कि बहुत ही फैल रहा है। लेकिन और दूसरी 4 चीजें हैं जिसपे ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एक है जैसे आप बोल रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप को ये अटैक कर रहा है, तो ज्यादा करके हम देख रहे हैं कि 40-35 इसका प्रोफाइल बदल गया है साउथ अफ्रीका में,
और बच्चों पे नहीं, बट ये 30 to 40 के एज ग्रुप पे उसमें ज्यादा दिख रहा है। दूसरा हमको देखना चाहिए कितना सीरियस है। अभी तक हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये म्यूटेशन को देखकर करीब 7-8 दिन हुए हैं और 1 हफ्ता लगेगा इसके सीरियसनेस को देखने को, लेकिन बहुत लोग एडमिट हो रहे हैं, वो तो हमने देखा है। तीसरा ये है कि ये कितना डिटेक्टेबल है, आरटीपीसीआर टेस्ट इसको कितनी अच्छी तरह से पकड़ सकता है, वो भी हमको अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये देखा है कि काफी पेशेंट्स को आरटीपीसीआर पे डायग्नोसिस हो सकता है। चौथा बहुत ही बड़ा सवाल उपस्थित होता है और नहीं वो डॉक्टर है साहब, कि जरा वैक्सीन समझाने की कितनी आप immunity कोशिश दे कीजिए, सकती जो हेल्थ ऑफिशियल्स हम भी और ये- तमाम पब्लिक के लोग हमें सुन पा रहे हैं, वो भले ही इस बात को इतनी बारीकी के साथ समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के मान लीजिए कि सिम्टम्स कोविड के होते हैं, तो किस तरीके से ये आइडेंटिफाई होगा, कैसे इस बात का पता लगेगा कि ये डेल्टा वायरस का केस है या फिर ये अल्फा बीटा गामा का केस है या फिर ये ओमिक्रॉन का है, ये कैसे कैसे ये आभास हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और वो एक तरीके से ही हो सकता है। वो अलग तरह की टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं जेनेटिक सीक्वेंसिंग। आरटीपीसीआर आपको ये बताएगा कि कोविड है कि नहीं, लेकिन जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है वो बताएगा ये कौन सा वेरिएंट है। बिल्कुल, डॉक्टर सरिता सीनियर फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है डॉक्टर सरिता आपका। मैं समझना चाहूंगा, घर में एक माहौल इस तरीके का तमाम घरों में रहता है कि लोगों ने अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना कम कर दिया है। पार्टीज, मॉल कल्चर, बड़े बड़े शहरों में घूमना फिरना, पार्टियां करना, तमाम जो फास्ट फूड्स की दुकानें हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें और भीड़। क्या ये कल्चर खतरनाक नहीं है हम सबके लिए आज के दौर में? बिल्कुल खतरनाक है। हम लोगों को फिर से समझना होगा कि जिस तरीके से प्रिकॉशन हम 2020 और 2021 में रखा है, वही हमें कंटिन्यू करना होगा। आपने ध्यान होगा 21 में लोग थोड़ा लापरवाह हो गए थे, इसलिए वो वेव इतनी खतरनाक आई कि उसने कई जिंदगियां ले ली। अगर यही हाल रहा तो दोबारा हमें उसी चीज का बिल्कुल, सामना बहुत बहुत करना शुक्रिया पड़ेगा। आपका डॉक्टर सरिता, डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर राजेश